भगवान कहते हैं मैं सप्तम आऊंगा। राम कथा एक संक्षिप्त कैसे है कि क्या है कि अयोध्या नगरी में आपका भाग्यशाली है, 5 लोग यहाँ से और हमारे राम वहाँ पर तैनात हुए अपनी पूरी कला के साथ, 12 कला के साथ। और माँ सीता जानकी जी से विवाह हुआ, फिर बन जाना पड़ा। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और पिता के मान और सम्मान के लिए बन जाते हैं। वन में बन जाना उनका बहाना था और सीता हरण होता है। हरण के बहाने और लंका पहुंचते हैं और लंका में रावण का विनाश करते हैं। ये राम कथा, इतने राम कथा नहीं है क्योंकि राम तो हमारे और वाल्मीकि जी ने जो राम लिखा, राम के बारे में जो प्रसंग लिखा, उनको पूरे समाज में एक मर्यादा स्थापित करना था। राजा कैसा हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा हो। राजा यदि धर्मी होगा, राजा यदि पापी होगा तो पूरी इसकी प्रजा दुखी रहेगी, समाज में हाहाकार मचेगा और अचानक लोग काल कलनित होंगे। और उन्होंने उदाहरण दिया कैसा राजा, यदि रावण जैसे राजा होगा तो धन संपन्नता रहते हुए भी, स्वर्णमयी लंका रहते हुए भी जनता दुखी रहेगी। बाढ़े खल चोर जुआरा परखल लंपट के परदारा, न दूसरे का धन सुरक्षित रहेगा, न दूसरे की पत्नी सुरक्षित रहेगी, अनुजा और तनुजा का भेद मिट जाएगा। इसलिए उन्होंने कैसे राजा को उन्होंने स्थापित किया जो मर्यादा पुरुषोत्तम हो और राम की कथा को जोड़ते हैं। और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम की भारतीय समाज और संस्कृति का सबसे छोटा इकाई परिवार है। परिवार व्यवस्थित है, परिवार अनुशासित है, परिवार नैतिक आचरण करता है, परिवार आध्यात्मिक है, तो परिवार की इकाई समाज है। परिवार से परिवार जुड़ेगा तो मोहल्ला बनेगा, मोहल्ला से मोहल्ला जुड़ेगा तो गांव बनेगा, गांव से गांव जुड़ेगा तो नगर बनेगा, नगर से नगर जुड़ेगा तो राज्य बनेगा और राज्य से राज्य जुड़ेगा तो देश बनता है। और देश एक दूसरे से जोड़ते हैं ताकि विश्व की परिकल्पना की जाती है। और विश्व को हम क्या कहते हैं, क्रीडवंतो विश्वम आर्यम, आओ हम विश्व को महान बनाए। तो विश्व को कैसे महान बनाएंगे, जब राजा राम को हम अपने केंद्र में रखेंगे। राजा पुत्र कैसे हो, राजा का राजपुत्र तो राम जैसा हो, कैसे हो राजा तो वो राम जैसा भाई हो, कैसे हो राजा तो राम जैसा पति हो, वो राम जैसा मित्र हो, राम जैसा सखा हो, राम जैसा दीन दयालु हो, राम जैसा करुणा निधान हो, राम जैसा पुरुषार्थी हो और राम जैसा पराक्रमी, शौर्य, निर्भीक और निडर हो। इतनी ताकत हमारे राजा में होनी चाहिए कि कोई हमारी अस्मिता को ललकारे, हमारी इज्जत और मान मर्यादा को टेढ़ी नजर से देखे तो हम समुद्र की छाती चीर कर बांध बढ़ा देंगे और उसके देश में पहुंच जाएंगे और वहां पर स्वर्णमयी लंका को धूल धूल करके 10 शीश और 20 भुजा काट करके झंडा गाड़ देंगे भारत के मान और मर्यादा की। और इसके बाद भी स्वर्णमयी लंका पर हमको लालच नहीं रहेगा। स्वर्णमयी लंका को राम चाहते तो अज्ञान तो यही तो हो रहा है ना पूरे विश्व में। भारत को लोग गिद्ध की नजर से देखते हैं, भारत टूटते जा रहा है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, मॉरिशस सब तो भारत से अलग हो रहे हैं। तो लेकिन राम कैसे थे, वो कहते हैं कि श्वाको वर्ष का संतान हूँ, धरती के कहीं पर भी जो तिनका दिखता है तो राम राज्य का क्षेत्र है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि यह अति स्वर्णमयी लंका मन रोकते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमि से स्वर्गाद अभी जरिए से हम कहीं कहीं लालच होकर से साम्राज्यवादी नहीं है
किसी के राज्य पर अधिकार नहीं करते। और हमको हमारी अवधपुरी बहुत प्यारी है, माता और मातृभूमि का सम्मान हमें प्यारा है। तो यहाँ से अयोध्या से निकल करके पूरे उत्तर से दक्षिण पैदल नाप करके जिन्होंने 14 वर्ष तक के कंटकाकीर्ण जंगल में बिना पदत्राण के चल करके असुरों का विनाश करके और असमों को व्यवस्थित करके धर्म की स्थापना करके जो अपना ध्वज फहराते हैं कि ध्वज धर्म ध्वज ही राजा का कर्तव्य है, उसकी रक्षा करना। और जब तक के राजा धर्म और ध्वज को लेकर वे चलेगा, दसों दिशा में उसकी कीर्ति फहराएगी। तो ये ऐसा मर्यादा स्थापित करने के लिए वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम की कल्पना की और स्थापित किया चरित्र को। और राजा राम हमारे आराध्य है, लेकिन हमारे तुलसी बाबा ने कहा कि आज अघोर कलिकाल चल रहा है। ऐसा कलिकाल जहाँ पर कि लोग बिना अन्न के मर रहे हैं, धरती अन्न पैदा नहीं कर सक रही है, विधर्मियों का राज्य हो गया है, अनुजा और तनुजा का भेद खत्म हो गया है, प्राण रक्षा का प्रश्न खड़ा हुआ है कि कैसे अपने प्राण को बचाए, कैसे सभ्यता और संस्कृति को बचाए। ऐसे घोर कली काल में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। आज से 9 लाख साल पहले इस धराधाम में राम आए थे जब त्रेता युग था, लेकिन त्रेता युग के बाद में फिर पूरा द्वापर आया, कलयुग आया। और उस समय में जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो भयंकर अत्याचार और पापाचार बढ़ा हुआ था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जितने आदर्श है वो विधर्मियों के पैरों तले रौंदे जा रहे थे और अन्याय और अत्याचार के कारण से पूरा समाज बिखर रहा था। ऐसे समय में तुलसीदास जी का जन्म होता है। और तुलसीदास को परमात्मा ने इसलिए भेजा था कि तुम कोई विद्वता दिखाने नहीं जा रहे हो, सहज और सरल भाषा में मेरे जन्म के हेतु संदेश देने जा रहे हो कि मैं जो जन्म लेता हूँ परात्पर ब्रह्म प्रभु विष्णु और विष्णु जो महाशक्ति है वो क्यों इस धराधाम में आते हैं जब जब भी अधर्म बढ़ता है। केवल रावण के नाश करने के लिए राम जी को आने की क्या जरूरत है? उसकी तो एक इशारा काफी है। निर्विधि विलास सृष्टि लय हुई, सपने संकट परम की सोई, केवल भ्रमटी को नचाते हैं तो प्रलय और सृष्टि हो जाता है। तो इसके लिए इधर रावण को मारने के लिए उनको जन्म लेना, वो ऐसे चरित्र स्थापित करते हैं कि ये बिल्कुल भूल जाओ मेरे बच्चों, मेरे मानो, तुम ये ध्यान रखो कि जब जब भी कोई धन के बल पर, राजनीति के बल पर, बाहुबल पर या किसी बल को लेकर के वह निर्दोष और निष्कलंक लोगों को सताएगा, दूसरे की स्त्री को लूट लेगा, दूसरे के धन को लूट लेगा और समस्त मानव के उत्पादक शक्ति पर अपना अधिकार बताएगा, उस दिन कोई आए ना आए मैं जरूर आऊंगा और आपकी रक्षा करूंगा। ये उन्होंने गीता में भी प्रमाणित किया, उन्होंने रामायण में भी प्रकाश किया, रामचरित मानस में भी तुलसी बाबा ने अवधी भाषा में, सामान्य भाषा में, ताकि लोग सुन सके। तो इतने विद्वान थे, नरहरि दास जी के चेला थे, ये सुकर क्षेत्र में रहते थे। वो तो कहते भी है कि रामचरित मानस में लिखा कैसा, तो गुरु के संपर्क में, नरहरि दास जी के संपर्क में सुकर क्षेत्र में रहा और बचपन में जो भी थोड़ा बहुत राम कथा सुना, जिस राम कथा को भगवान शंकर ने रचा है, कोई आम आदमी ने राम कथा को नहीं रचा, कि जिस रामचरित मानस को शंकर जी ने अपने मन में रच करके रखा और पारिश अवसर उमासन भाखा अवसर पा करके जिसको उन्होंने माता भगवती परम्बा पार्वती को सुनाया था और विस्तार से कहते हैं कि कैसे इस कथा को भगवान राम की कथा को अगस्त मुनि से भी सिंह ने सुना। रचे सिंह जी थे, लेकिन वो एक बार त्रेता युग माने और त्रेता युग आता है तो राम गए कुंभल ऋषि, कुंभल ऋषि के पास जाते हैं।
तो ये राम कथा इसके श्रोता और वक्ता को महिमा मंडित करने के लिए तुलसीदास जी देखिए क्या कह रहे हैं कि ये ज्ञान के कांड है, क्योंकि भगवान शंकर ने स्वयं इसकी रचना किया, माता भगवती को सुनाया। लेकिन जो भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं वो ज्ञान से ऊपर भक्ति को मानते हैं, इसलिए स्वयं रचने के बाद भी शंकर जी कुंभल ऋषि के पास सुनने जाते हैं। शंकर जी काव्य सुनने के बाद भी एक बार सुनने के लिए गए थे।